हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट पवन सिंह, जो कि मैं आज आपको ITR 1 के बारे में बताने वाला हूं, जो कि सैलरी पर्सन है। और आज मैं इस ITR को फॉर्म 16 के बेस से भर के दिखाऊंगा। यानी जो हमारे पास फॉर्म 16 है प्लस फॉर्म 16 और ITR सेम टू सेम क्रॉस मैच करके भी दिखाऊंगा इनको। यानी जिसमें आपको क्रॉस डाटा मैच होने के बावजूद जो भी हमारी सैलरी की फिगर है, एग्जाम्पशन लिमिट है या ट्रांजैक्शन है, वो सारी चीज़ मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो चलते हैं मेरी वीडियो की ओर, करते हैं यहाँ से लॉगिन। मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा फाइनली मैंने लॉगिन कर लिया है। अब चलते हैं अपनी ITR की तरफ, यानी करंट ईयर 22-23 ऑनलाइन। यहाँ पे हम आके स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आई क्लोज विच ITR फॉर्म नीड फॉर फाइल, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ITR 1 का फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोसीड विद ITR 1 सबमिट कर देंगे। लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ फाइलिंग रिटर्न इनकम टैक्स ड्यू द फाइलिंग एंड ऑन द मोर बिलोंग पे क्लिक कर देंगे। आर द रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे एंड कंटिन्यू। ओके। तो दोस्तों ये मेरा मेन पेज यानी रिटर्न समरी मेरी आ चुकी है। अब मैं दिखा देता हूँ इस इन्हीं के नाम पे, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा रविंदर सिंह, और रविंदर सिंह का मैं आपको ये फॉर्म 16 है। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए ब्लर करी हुई हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें सब प्राइवेसी होती हैं, तो जिसकी वजह से मैंने ये सारी चीज़ ब्लर करी हुई हैं। तो चलते हैं इनके फॉर्म 16। ये फॉर्म 16 का पार्ट 1 है। फॉर्म 16 पार्ट 1 रूल सेक्शन 31/1A के अंदर यहाँ से हमारा फॉर्म 16 का पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से अब हम फिगर भरना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में आ रही है ग्रोस सैलरी, यानी सैलरी एज पर प्रोविजन कंडीशन सेक्शन 70/A। तो चलते हैं अपने पोर्टल की तरफ। यानी यहाँ पे हम कर लेते हैं इंफॉर्मेशन। ये इनकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिनको हम ब्लर कर देंगे क्योंकि ये सारी चीज प्राइवेसी है। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी अपडेट कर देता हूँ, यहाँ इनकी कंट्री अपडेट कर देता हूँ, और जो इनके डॉक्यूमेंट्स में पिन कोड है यहाँ पे वो पिन कोड डाल देते हैं, जैसे कि आधार कार्ड में, और सेव। नेक्स्ट। यहाँ लिखा है रिटर्न फाइलिंग आफ्टर ड्यू डेट, क्योंकि हमारे जो 31 जुलाई लास्ट डेट थी, हम उसके बाद डेट फाइलिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ये लिखा हुआ आ रहा है कि रिटर्न फाइलिंग आफ्टर ड्यू डेट। सबमिट। यहाँ कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ इनके बैंक है, इस बैंक को कंफर्मेशन कर देना है। एक बार एक अपनी फाइल के डाटा से आप चेक कर सकते हो कि क्या इनके फाइलिंग का जो बैंक अपडेट है वो सही है या नहीं है। तो उसके बाद सही है तो कंटिन्यू। अब चलते हैं कि ग्रोस टोटल इनकम की बात करते हैं। यहाँ से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये फॉर्म मैंने ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है, क्योंकि अपने टाइम को और समय को बचाते हुए, तो मैं आपको इस चीज़ को बस क्रॉस मैच करवाते हुए फिलअप करके ही दिखाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरी जो ITR से रिलेटेड होगी वो मेरी नई असेसमेंट ईयर में आएगी 24-25 के अंदर। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ देखिए सैलरी एज पर सेक्शन 7/A यानी 16,39,236 रुपये। तो यही मैं अपने फॉर्म 16 में कंफर्म करा देता हूँ। देखिए सर, 16,39,236 रुपये। चलते हैं कंटिन्यू आगे को। यानी ये सारी चीज़ें डिलीट कर दूंगा मैं, क्योंकि इन हेडों में कोई भी हमारा कॉलम नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये सारा फॉर्म ITR बेस के हिसाब से भरना है। क्योंकि जो भी अभी मैंने 2 कॉलम डिलीट करे थे वो डेट सम रिटर्न ग्रेजुएटी अंडर सेक्शन 10/10 के अंदर वो सब जीरो थी। अब यहाँ हमारा मेन इंपोर्टेंट है टेबल टेबल ट्रेवल का एक्सपेंसिव, जो कि जिसका सेक्शन 10/5। तो इसको 1,71,264 की फिगर मैं यहाँ पे भर दूंगा। 1,71,264, जैसे कि मैं ऑलरेडी फिलअप कर चुका हूँ इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे फॉर्म 16 के अंदर हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10/30A, यानी इसमें 2,21,326, जैसे कि 2,21,326
यहाँ मैंने उसी पार्ट के अंदर भर दिया है। इसमें नेट सैलरी, अब नेट सैलरी हो जाती है हमारी 12,44,652। जैसे हमारे 12,44,652 शो हो रखी है। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो कि 50,000 की होती है। तो सेव कर देते हैं और कंटिन्यू आगे चले बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड आता है इनकम फॉर हाउसिंग प्रॉपर्टी। अगर इन्होंने किसी प्रॉपर्टी पे लोन या किसी प्रकार को ब्याज या इंटरेस्ट आप इनका चल रहा है, इन्होंने हाउसिंग लोन या प्रॉपर्टी पे कोई लोन लिया है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल हम फिलअप कर देंगे। नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ होते हैं इनकम ऑफ द सोर्सेज। अगर इनका इन्होंने कोई म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे शो कर देंगे एंड कन्फर्म। नेक्स्ट आता है हमारा टोटल डिडक्शन का, कि हमें जो 80C के अंदर ये हमारी जो डिडक्शन होती है, हमें उसमें कितनी रिबेट मिल सकती है। तो ये है हमारे रिबेट के पर्पज से। तो ये हमारा फाइल ओपन हो चुकी है, क्योंकि मैं अब अपने फॉर्म 16 में दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ये आ जाती है मेरी रिबेट की स्लैब, यानी ग्रोस टोटल इनकम 6+8, जो कि हमारा इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं एडिट पे कर दूंगा, क्योंकि मेरे फॉर्म में 2,19,524 है। 2,19,524। और ये सर कंज्यूम इतना ही करता है 86, जो कि इसका कवर्ड एरिया है, इसकी जो लिमिट है वो मात्र 1.5 लाख तक है। तो इसको यहाँ सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। यहाँ हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम जाती है 10,46,652। तो अपने फॉर्म में देख लेते हैं हम, कंफर्म कर देते हैं और टैक्स पेड के स्लैब पे आ जाते हैं। यहाँ हमारा टैक्स का स्लैब खुल जाता है। मैं इसमें कंपनी का नाम ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट प्राइवेसी होती है, इसमें 10 नंबर होता है, इसको ओपन करना नहीं चाहूंगा। तो और कंफर्मेशन। अब आते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी पे। यहाँ 12,76,336 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स 1,50,407। तो दोस्तों मैं एक बार इसको आपको मैच करा देता हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में 11,96,562, इसी प्रकार मेरा 11,96,562 ये मेरा फॉर्म 16 में है। नेक्स्ट मेरा था कि 80C की लिमिट, वो मैंने 1.5 लाख की अपनी डाल चुका हूँ। उसके बाद 10,46,650 जो हमारा बनता है, 10,46,650, यानी ये मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम, जो कि मेरा फॉर्म 16 के अनुसार मैंने फिलअप किया है। उसके बाद मेरा टैक्स पे ऑन द टोटल इनकम, जो कि मैं 30% के स्लैब से बनता है, जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये मेन इंपोर्टेंट होता है कि हमारा 5 लाख से 2.5 लाख से 5 लाख 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में 20%, और 10 लाख से ऊपर एबव है तो 30%, यानी ये हमारा कंपलसरी है। तो इसमें ये हमारा टैक्स दिखा दिया 1,31,533, जो कि हमारा टोटल टीडीएस कटा था। इसमें फीस चार्जेस दिखा दिए हैं, जो कि इंटरेस्ट एंड लेट फीस है। इसमें टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट फीस है 1,36,500, यानी जो हमारा 1,31 कटा था उसमें हमारा इसने 50,000 5,000 रुपये और ऐड कर दिया है, जिसमें 1,36,555 रुपये इन्होंने बना दिया है, यानी कन्फर्म। यानी जो हमारी लेट फीस लगेगी वो इस पर हमारी 5,000 रुपये की लेट फीस लगेगी। देखिए जैसे कि लिखा रहा अमाउंट पेबल 5,000 रुपये। तो इसे कहते हैं पे लेटा, क्योंकि इसको हम बाद में पेमेंट करेंगे। इसको कर देते हैं प्रीव्यू रिटर्न। प्रीव्यू रिटर्न के बाद कंफर्म, कंफर्म में प्रोसीड सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों इसको जब प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देंगे, तो इसमें आपको मैं सारा फॉर्म ओपन होके हो जाएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ से नाम, डिटेल, एड्रेस, ये सारी चीजें कंफर्म है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बिलर करता हूँ। और नेक्स्ट है फिर मेरा टोटल सैलरी 16,39,236, जो कि मेरे इस स्लैब में आ रहा है। इसी प्रकार मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, जिसमें मैंने 80C 1.5 लाख भी दिखा दिया है आपको। उसके बाद इसकी टैक्स के वन 5,000 बनती है, ये सबमिट हो गई है। और इसी प्रकार इस फॉर्म को जब हमारा प्रोसीड होगा था, प्रोसीड टू वेरीफाई, तो इसको हम ई वेरीफाई करने के बाद आधार और टीसीपी से इसको सबमिट लिंक हम इसका आगे भेज देंगे। सक्सेसफुल करने के बाद में इसको हम
प्रोसीड टू ई वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ई वेरीफाई लेटर कर देंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू एंड सबमिट एंड गो टू डैशबोर्ड। उसके बाद हमें करनी होती है ई केवाईसी, यानी इसको हम इस एक्नॉलेजमेंट को पहले क्या करते थे कि प्रिंट आउट निकाल के इसको कोरियर कराना पड़ता था, पर अब गवर्नमेंट ने ये अच्छी सुविधा कर दी है कि आप इसको अपने आधार कार्ड से ई वेरीफाई करके सबमिट कर सकते हो, जिसमें कि आपकी यही ई वेरीफाई हमारे बेंगलोर सेंटर पे यानी गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये कोरियर हो जाएगी। तो करते हैं ई केवाईसी। ई केवाईसी करने के लिए ई फाइल पे जाना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न पे, और इनकम टैक्स रिटर्न पे जाने के बाद जो मेन होता है हमारा ई वेरीफाई रिटर्न, इस पे हमको सबमिट करना होता है। और यहाँ हमारा लिखा जाएगा ITR-1 ओरिजिनल फाइल, पैन नंबर, एक्नोलिजमेंट। तो ये सारी चीज मैं ब्लर कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ई वेरीफाई। इसको मैं ई वेरीफाई करने के बाद में यहाँ लिखा आएगा आई वुड लाइक टू वेरीफाई OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार नंबर, यानी इसमें मैं क्लिक कर दूंगा और कंटिन्यू। यहाँ से आई एग्री वैलिड माई आधार डिटेल्स, क्लिक जनरेट OTP। यानी अब मेरा OTP जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आ चुका है और मैं अपने इसमें OTP फिलअप कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने OTP डाल दिया है, यह मेरा ये ई वेरीफाई सबमिट हो जाएगा। जी देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया है रिटर्न ई वेरीफाई सबमिट सक्सेसफुली, योर ITR असेसमेंट ईयर 2023-2024 हैज बीन सक्सेसफुली ई वेरीफाई। यहाँ ट्रांजैक्शन ID भी दे दिया है हमको, हालांकि ये चीजें मैं बिलर करके रखूंगा। अब हम चलते हैं अपनी ITR रिटर्न पे, गो टू डैशबोर्ड पे। देखिए यहाँ पे हमारी फाइलिंग सक्सेसफुली हो चुकी है, रिटर्न फाइलिंग डेट आ चुकी है, रिटर्न ई वेरीफाई ऑन हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ अपनी एक्नॉलेजमेंट कॉपी पे, यानी जिसमें इसमें मेरा एक्नॉलेजमेंट कॉपी यानी जो डिटेल मैंने फिलअप की थी है वो सारी चीज़ की एक्नॉलेजमेंट। तो ये मेरी करंट ईयर की फाइलिंग है जो कि मेरा असेसमेंट ईयर 22-23 ओरिजिनल फाइल ITR-1 एक्नॉलेजमेंट नंबर सेल 20 अक्टूबर 2023 और 194, यानी यहाँ से मैं अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेता हूँ। जिसमें कि दोस्तों देखिए इसमें मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो चुका है। इसमें मेरी ये 20 अक्टूबर 2023 यानी जो कि मेरी आज की करंट की डेट है। यहाँ मेरे नाम, डिटेल, एड्रेस सब कुछ हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने फिलअप किया है 16,39,236 रुपये की डिटेल्स हैं। इसमें मेरा सारा फॉर्म में मेरी सारी सब कुछ जो मेरा फॉर्म 16 के अनुसार था मैंने इसमें सब कुछ फिलअप किया हुआ है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है जो मेरा फिलअप फॉर्म 16 से उससे मैच नहीं नहीं करता हो। तो उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट कॉपी। ये मेरी एक्नॉलेजमेंट कॉपी है जो कि डाउनलोड रिसिप्ट से निकलती है। ये देखिए दोस्तों, ये इसका नाम, डिटेल, एड्रेस, इंडिविजुअल, यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर या फॉर्म नंबर, यानी कि डिटेल्स। और देखिए दोस्तों जो कि मैं आपको मेन इंपोर्टेंट बता रहा था, यहाँ लिखा हुआ डू नॉट सेंड द एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु, यानी ये रिटर्न अब हमको बेंगलोर भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फाइल हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? इस वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से लेके प्लस फॉर्म 16 से सेम टू सेम मैच करके भर के अपडेट करके दिखाया है, यहाँ तक कि विद OTP के साथ, और आपको एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी निकालना सिखाया है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो दोस्तों? थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त एडवोकेट। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।